हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो मेरा पार्ट फर्स्ट है। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं और आगे भी जो है पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है HJMQ एंड यहाँ पे बताना है कि हमें क्या आएगा। तो पहले हमें जो है इनका क्रम देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये लिखे गए हैं। HJMQ, हाँ जी, HIJ। देखो यहाँ पे क्या है, आई मिसिंग है, ठीक है। जे के बाद KL मिसिंग है, उसके बाद M आता है, M के बाद NOP मिसिंग है, तब जाके हमारा जो है Q आता है। देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो अगली बार कितने मिसिंग होने चाहिए, 4 मिसिंग होने चाहिए, तब हमारा जो है अगला नंबर आएगा। तो NOP, हाँ जी, Q आ चुका है, तो RSTU मिस होना चाहिए, तब हमारा अगला नंबर कौन आना चाहिए, हाँ जी, V आ जाना चाहिए। तो हाँ जी, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँ आपको जब क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा इन 4 प्लेसेस पे। हाँ जी, तो हमें यहाँ पे देखो सीरीज़ को चेक करना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे किस क्रम में जो है आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो NO, ठीक है, O के बाद क्या है OP, ठीक है, OP के बाद हमारा PO, तो ठीक है। यहाँ पे अब देखो AB, ये क्या है हमारा AB, आप देख सकते हो AB के बाद BC। तो यहाँ पे देखो 2 सीरीज़ आपकी जो है चल रही हैं, एक ये वाली इस तरह से और ये एक ये वाली, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए जो है आपको आगे बढ़ना है। अब देखो अगर NO है, अगर NO है तो OP आता है, मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे जो है लिखा जा रहा है अगली बार, ठीक है। अगली बार हमारा PQ लिखा जा रहा है, ठीक है। Q के बाद हमारा क्या लिखा जाना चाहिए, हाँ जी, Q के बाद हमारा लिखा जाना चाहिए QR। तो यहाँ पे इन 2 प्लेसेस पे क्या जाना चाहिए, QR आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार अगर हम देखें दूसरी सीरीज से अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है हमारे पास AB है, यहाँ पे हमारे पास BC है, ठीक है, AB BC। अगली बार हमारा क्या है CD है, तो उससे अगली बार हमारा मतलब ये वाला नंबर जरूर लिखा जाना चाहिए, DE हो जाना चाहिए, हाँ जी, DE हो जाना चाहिए। तो QRDE, हाँ जी, किस ऑप्शन में है, हाँ जी, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करूँ आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है सीरीज दी हुई है, यहाँ पर भी हमें बताना है कि इन 3 प्लेसेस पे क्या आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो आपको क्या करना है, अगर आपको उल्टा नहीं चलना है, ये हमारी सीरीज़ क्या है उल्टी लिखी हुई है, तो आप जो है उल्टी साइड से चल दो सीधा चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो JK है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या है, देखो JK आ चुका है, JK के बाद L मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है L मिसिंग है, फिर हमारा MN पे हम आ जाते हैं, ठीक है, MN पर आ चुके हैं। फिर हमारे यहाँ पे क्या है O मिसिंग है, O, अब ध्यान से समझना, O मिसिंग है, ठीक है, OP, PQ पर हम जो है आ जाते हैं। PQ के बाद हमारा R मिसिंग है यहाँ पे, फिर हमारा यहाँ पे जो है U मिसिंग है, ठीक है, U मिसिंग है, और फिर VW हमारा जो है आ जाता है, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर लिख रहे हैं और एक नंबर मिस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब देखो जब हम मिस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आई मिस हो जाना चाहिए, आई मिस करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 प्लेसेस पे क्या आएगा, हो जाना चाहिए HJ हो जाना चाहिए, हाँ जी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे देखो, आई मिस करने के बाद जब हम आई को मिस करेंगे, क्योंकि हम जो है 2 नंबर लिख रहे हैं और एक मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक मिस करा और 2 नंबर हमने उससे पहले वाले लिख दिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या है ये 2 प्लेसेस हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है दिया हुआ है, देखो सीरीज दी हुई है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। देखो 4 नंबर है हमारे पास, B है, C है, D है और E है, ठीक। अब देखो क्या है यहाँ पर BCDE, ठीक है, वो ऐसे पहुँचता है। अगली बार वो E से शुरुआत करता है, जहाँ पे पहुँच रुका वहीं से उसने क्या है शुरुआत करी। तो अगली बार जो वो पहुँचा यहाँ से शुरुआत करी, तो 4 नंबर पर पहुँचने के लिए उसने कहाँ तक आया, D पर, ठीक है, EBCD, इसी तरीके से EBCD, ठीक है। अगली बार वो डी से शुरुआत करेगा, क्योंकि डी पर रुक गया था तो डी से शुरुआत करी, डी से शुरुआत करने के लिए EBC, तो वो सी पर रुक जाता है। अगली बार वो सी से शुरुआत करेगा, हाँ जी, सी से शुरुआत करनी है, 4 नंबर तक पहुंचना है, CDEB, ठीक है। तो अगली बार हमें किससे शुरुआत करनी है, बी से शुरुआत करनी है। तो बी से शुरुआत करेंगे तो BCDE, हाँ जी, तो BCDE हम आपको मिल गया। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है दिया हुआ है सीरीज, बताना है हमें यहाँ पे क्या आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे इसकी कोडिंग देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे जो नंबर मतलब इसको लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट को। DFI, देखो DFI को अगर आप समझो, डी
डी के बाद क्या है, देखो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ई मिसिंग है। एफ के बाद जी एच, यहाँ पे 2 मिसिंग है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम अगले नंबर पर पहुँचते हैं, के पर। आई के बाद जे मिसिंग करें, जे को हमने मिस कर दिया, देखो यहाँ पे जे मिसिंग हो गया आपका। हाँ जी, के पर पहुँच गए हैं। के बाद हमारा कौन मिसिंग है, के के बाद डी हमारा, ठीक है। के बाद हमारा क्या मिसिंग है, एल मिसिंग है, एल मिसिंग है। एम पर पहुँचते हैं, एम के बाद एन ओ, 2 मिसिंग करके हमने 2 मिसिंग कर दिए, एम एन ओ। फिर हम पी पर पहुँचते हैं, ठीक है, मतलब कि एक मिस करा इनके बीच में, फिर 2 मिस करा इसके बीच में, और ऊपर भी आपको जो है एक मिस करके अगले नंबर पर पहुँचना है, ठीक है। तो अगला नंबर अगर आप मिस करोगे, पी के बाद क्यू को मिस करोगे, पी के बाद क्यू आता है, तो आप पहुँचते हो आर पर, ठीक। आर के बाद फिर आपको एक मिस करना है, एस, एक मिस कर दिया, एस मिस हो जाएगा तो टी पर पहुँच जाते हो। टी के बाद 2 मिस करने हैं, यू वी, हाँ जी, फिर आपको क्या करना है, डब्लू पर आप जब पहुंच जाते हो तो आर टी डब्लू, हाँ जी, आर टी डब्लू आपका जो है यहाँ पे मिलेगा, हाँ जी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। देखो आपको ये हर सीरीज में चेक करना है कि उसका पैटर्न एक्चुअल में है क्या। जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आप जो है इजीली फाइंड कर सकते हो, और ये होगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतने ज़्यादा हम जो है इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है सीरीज दी हुई है, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, बी डी एफ एच, तो इसे समझ लेते हैं पहले, बी डी एफ एच, ठीक है। बी के बाद क्या है यहाँ पे, सी मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है। सी के बाद सॉरी डी के बाद ई मिसिंग है, ठीक है। एफ के बाद जी मिसिंग है, मतलब एक नंबर यहाँ पे जो है मिस करके आगे जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एच के बाद देखो, एच के बाद क्या है, यहाँ पे सीधा उसने आई लिखा है, यहाँ पे देखो ओ को इस बाद उसने सीधा पी लिखा है, तो आपको मिस नहीं करना है, डायरेक्टली आपको अगले नंबर पे जंप करना है। एच के बाद आई, हाँ जी, आई के बाद फिर मिसिंग करके जे पर जे मिसिंग कर दिया, के पर पहुँचता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एल पर मिस करके एम पर पहुँचता है, एन मिस करके यहाँ पे जो है ओ पर पहुँचता है। इन द सेम वे आपको यहाँ पे वही पैटर्न है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टाइम जो हमें फाइंड करनी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ जी, वही नंबर देखो, एच के बाद हमें क्या, आई पर, ओ के बाद पी पर, कोई मिस नहीं करना है। वी के बाद हम डब्लू पर पहुँचेंगे, डब्लू एक मिस करना है, मिस करेंगे, ठीक है, तो वाई पर पहुँचते हैं। वाई के बाद जेड मिस करेंगे, जब हम जेड मिस कर देंगे तो हम ए पर पहुँचेंगे। ए के बाद जब हम मिस करेंगे बी को तो सी पर पहुँचेंगे, तो डब्लू वाई ए सी, हाँ जी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 2 अक्षर फाइंड करने हैं, तो हम कैसे बता पाएंगे, हमें जब अनुक्रम का पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं इनके बीच में अनुक्रम क्या है, बी सी ई एच एल, ठीक है। बी के बाद देखो डायरेक्टली वो क्या होता है, सी पर जंप करता है। जब वो सी पर जंप करता है मतलब यहाँ पे उसने कुछ भी मिस नहीं किया है इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 से जो है आगे बढ़ता है। सी के बाद देखो डी एक मिस करके आगे बढ़ता है। ई के बाद एफ जी एच, एफ जी मतलब 2 मिस करे तो आगे बढ़ा। एच के बाद हाँ जी 3 मिस कर रहे होंगे तो एल पर, एच आई जे के एल पर आता है। अब हमें कितने मिस करने हैं, अगला नंबर फाइंड करने के लिए 4 मिस करने हैं, तो 4 मिस कर दो। एम एन ओ पी क्यू पर हम पहुँचते हैं, हाँ जी, तो हमारा मिल गया क्यू। अब देखो किसी और ऑप्शन में आपको क्यू नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं, आपको 5 मिस करने पड़ेंगे अगले नंबर को फाइंड करने के लिए। हाँ जी, क्यू के बाद आर एस टी यू वी, हाँ जी, डब्लू ही आएगा, तो क्यू डब्लू। जब 5 मिस करेंगे तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, मिल गया है। अब नेक्स्ट है ए सी एफ जे ओ, हाँ जी, यहाँ पे मिसिंग लेटर हमें बताना है। तो यहाँ पे इसके बीच की कोडिंग देख लेते हैं, ए सी एफ जे ओ, हाँ जी, और यहाँ पे है हमारा बी। अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या कोड करके लिखा हुआ है। ए के बाद हमारा क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, मतलब कि +1। सी के बाद हमारा क्या मिसिंग है, सी के बाद डी ई, मतलब 2 मिस है, तो जो है हम एफ पर पहुँचते हैं। इसी तरह से हम एफ और जे के बीच में जी एच आई जे 3 मिस करके हम जो है जे पर पहुँचते हैं। यहाँ पे हम जो है 4 मिस करेंगे, तो अगली बार हमें अगला नंबर निकालने के लिए हमें 5 मिस करके जो है अगले नंबर को फाइंड कर लेना है। तो 5 जब हम मिस करेंगे, ओ के बाद क्या है, पी क्यू आर एस टी, हाँ जी, हमारा क्या आएगा, यू आ जाएगा। 5 मिस करेंगे। अगर आपको बी चेक करना है तो आप जो है 6 मिस करके आप जो है बी तक पहुँच जाओगे, हाँ जी। तो यू हमारा जो है निकल गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है दिया हुआ है अनुक्रम, हाँ जी, तो यहाँ पे हमें बताना है कि मिसिंग टर्म क्या होगी। तो क्या कर सकते हो आप, 4 32 दिया हुआ है, 4 से जो 32 का रिलेशन होगा वही हमें 7 से मिसिंग टर्म का फाइंड करके लेके आना है। लेकिन 4 से 32 का रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक ही तरीका होता है,
4 देखो हमारा नंबर क्या है, काफ़ी बड़ा है तो हम जो गुणा करके ही देख सकते हैं। तो 4 की गुणा अगर मैं 8 में करूँ तो क्या मेरा 32 आता है? हाँ जी, 4 8 32 होता है। लेकिन ये 8 कैसे, 8 कैसे, जैसे कि हम इसका भी जो है रिलेशन फाइंड कर सकें। देखो अगर आप 4 से 8 समझते हो, अगर आप 4 से 8 समझ रहे हो तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, 4 इसका दुगुना करके, मतलब 4 का जब हम दुगुना करेंगे 8 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिलता है। इन द सेम वे हमें क्या किससे गुणा करनी पड़ेगी, समझ गए होंगे आप। इसका क्या करना है, दुगुना करना है, मतलब कि 14 का गुणा कर, इसका दुगुना होगा 14 और 14 में हमें क्या करनी होगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो 14 सत्ते कितना होता है, हाँ जी 98 होता है। हाँ जी, तो 98 हमारा क्या मिल गया, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है दिया हुआ है 24, 126 और 48। यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या होगा। देखो जो रिलेशन यहाँ पे होगा वही हमें यहाँ पे फाइंड करके लेके आना है। तो 24 और 126, देखो एकदम से क्या होता है, देखो 26 क्या है, 26 आपको देखने से नज़र आ रहा होगा, 26 क्या है 126, सॉरी यहाँ पे 126 जो है 125 के करीब करीब है, ठीक है। और 24 भी हमारा जो 25 के करीब करीब है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है, हमारा 5 का स्क्वायर होता है, और ये हम जानते हैं ये हमारा 5 का क्यूब होता है। इन द सेम वे क्या हम इसमें भी कर सकते हैं, 48 में भी। हाँ जी, 48 को हम जानते हैं 49 के करीब करीब अगर हम रखें, मतलब कि जो 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया, 5 का क्यूब जो है अगला टर्म जो हमें निकालना होता है वो हमने लिख दिया 5 का क्यूब। इसी तरीके से हमें मिसिंग टर्म को हम कैसे निकाल सकते हैं, 7 का क्यूब करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब 7 का क्यूब सभी को पता होता है 343 होता है, ठीक है। तो 343 यहाँ पे देखो, अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे हमें करना क्या है, 343 हमारे अनुसार हो जाना चाहिए जो कि हमने टर्म बनाई है। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, इस 24 में आपका क्या करें +1 कर दिया तो हमें 25 बनाया। इसमें आपने 126 से 125 बनाया, मतलब कि -1 किया है, ठीक है। इन द सेम है यहाँ पे हमने जो है +1 कर दिया है 49 लाने के लिए। यहाँ पे लाने के लिए हमें जो है एक क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें जो है एक नंबर मतलब ऐड करना होगा ये वाला नंबर लाने के लिए। जब तो हमने माइनस करेंगे तो हमें जो है 343 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम +1 करेंगे ऊपर पहुँचने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाना चाहिए 344। हाँ जी 344 आपको जो है मिल गया। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। तो फिर मैं आपको जो है समझा रही हूँ, ये सब होगा आपको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। अब एकदम से हम जो समझ लगते हैं यार 24 का 126 कैसे कर दिया, तो ये जो है आपको विद द हेल्प ऑफ ये प्रैक्टिस ही हम बता पाएंगे कि हमें करना क्या है किस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ यहाँ पे जो है क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।